हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पी कुमार हिस्ट्री क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के प्रयोग। मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे इतिहास में कई नामों से संबोधित किया गया है कि वो उसमें पागलपन का मिश्रण था, विरोधाभासों का मिश्रण था और अन्य कई नाम दिए गए हैं। मोहम्मद बिन तुगलक इतिहास में अपने प्रयोगों के लिए बहुत जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने 5 प्रयोग किए थे, जिनको हम क्रम से देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोआब में कर वृद्धि। वैसे ये मोहम्मद बिन तुगलक के प्रयोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और परीक्षा की दृष्टि से इससे सवाल बनने चाहिए, क्योंकि ये आईएएस और पीसीएस की परीक्षाओं में भी, मुख्य परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। तो उम्मीद करता हूं कि बीए की परीक्षा में भी ये आना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दोआब में कर वृद्धि। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब में कर वृद्धि कर दिया, जिसकी सभी इतिहासकारों ने बहुत आलोचना की है और इसके क्या कारण थे उसको हम देखेंगे, कितना वृद्धि किया उसको भी देखेंगे। तो कारण में जो बात निकल के आती है, यद्यपि कारण भी बहुत स्पष्ट नहीं है, इतिहासकारों में इसके विषय में भी जो है मतभेद है। तो सबसे पहला आता है कि वह दोआब के लोगों को दंडित करना चाहता था, क्योंकि दोआब के लोग मंगोलों को जो है आमंत्रित कर रहे थे आक्रमण करने के लिए। तो इसलिए दोआब के लोगों को दंडित करने के लिए उसने भू राजस्व में वृद्धि कर दी। दूसरा कारण दिया जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक का राजकोष जो था वो खाली हो चुका था, इस वजह से वो कर वृद्धि के द्वारा राजकोष को भरना चाहता था। और तीसरा एक कारण दिया जाता है कि यह मोहम्मद बिन तुगलक का ये मानना था कि जो क्षेत्र बहुत उपजाऊ हो वहां पे भू राजस्व की दर ज्यादा हो, और जो क्षेत्र कम उपजाऊ हो वहां भू राजस्व की दर को कम रखा जाए। तो ये जो है मोटे मोटे 3 कारण आप बता सकते हैं, जिनकी वजह से मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब में कर वृद्धि की थी। ये तो पहली बात आ गई कि क्या कारण रहे जो इनकी वजह से दोआब में कर वृद्धि किया। दूसरे कारण में आइए, दूसरी बात में कि यह कर वृद्धि कितना की गई थी, इसके बारे में भी इतिहासकारों के बीच में बहुत मतभेद है। बर्नी तो बहुत ज्यादा 10 से 20 गुना तक जो है वृद्धि की बात करता है, लेकिन गयासुद्दीन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक से जो पहले इसका पिता जो है शासक था गयासुद्दीन तुगलक, उसने भू राजस्व में 1/10 से 1/20 भाग तक जो है, अगर भू राजस्व में वृद्धि की जाए तो ये कोई चिंताजनक स्थिति नहीं है, इतनी तक वृद्धि की जा सकती है। अब इसी को जो है बदायूनी का मानना है कि उसने भू राजस्व को जो है दोगुना कर दिया था। फरिश्ता का मानना है, इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार, कि 3 से 4 गुना वृद्धि किया था। लेकिन अंत में जो निष्कर्ष निकल के आता है, आधुनिक इतिहासकारों का मानना है कि यह भू राजस्व की दर 1/10 से 1/20 भाग तक जो है इसकी वृद्धि की गई थी, और विभिन्न अवाब कर लगाकर ये वृद्धि की गई थी। अब आते हैं कि दोआब में कर वृद्धि का क्रियान्वयन कैसे किया गया, इसको लागू कैसे किया गया। तो क्रियान्वयन पक्ष में ही सारी इसकी कमी नजर आती है कि जिस समय दोआब में ये कर वृद्धि की जाती है, वहां पर अनावृष्टि के कारण स्थिति बहुत खराब थी। अनावृष्टि का मतलब सूखा वहां पड़ा हुआ था, और उस सूखे के समय में ही अब कृषि उत्पादन प्रभावित हुआ था। उसी समय सुल्तान ने ये दोआब में कर वृद्धि कर दी, और राजस्व अधिकारियों ने बहुत कठोरता से इस कर वृद्धि को जो है वसूला, जिससे किसान जो है लूट मार करने लगे। और सुल्तान ने भी जो है किसानों पर जो है बहुत दमनात्मक रुख अपनाया, उनका दमन किया। इससे क्या हुआ कि विद्रोह हो गया विभिन्न क्षेत्रों में दोआब के, जैसे बरन हो गया, डलमाऊ हो गया, और कन्नौज के क्षेत्र में बहुत जबरदस्त विद्रोह हो गया।
लेकिन जब सुल्तान जो है स्वयं जाता है स्थिति को संभालने के लिए, लेकिन वहीं पर उसे वस्तु स्थिति का जब पता चलता है कि ये समस्याएं हैं, इस वजह से किसान कर देने में असमर्थ हैं या फिर उनके विद्रोह की वजह क्या है, तब सुल्तान जो है किसानों को तकावी ऋण देता है। तकावी ऋण होता है किसानों को खेती करने के लिए, कृषि कार्य के लिए अग्रिम ऋण देना, कृषि कार्य के लिए, उसी को तकावी ऋण कहा जाता है। और सिंचाई के लिए उसने ढेर सारे कुएं खुदवाए, किसानों के बीच में अन्न बंटवाए ताकि जो लोग भूख से मर रहे थे उनको बचाया जा सके। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और दोआब का क्षेत्र उजड़ गया था, लाखों लोग भूख से मर गए थे। तो क्रियान्वयन पक्ष में ही आप देखेंगे कि बहुत सारी कमियां नजर आती हैं। अगर असफलता का कारण देखा जाए तो सबसे पहली तो बात यही है कि जिस समय इसको दोआब में कर वृद्धि किया गया, दुर्भाग्य से उसी वर्ष जो है वहां पर सूखा पड़ गया था। ऐसी स्थिति में इसको असफल होना ही था। दूसरा कारण ये दिया जाता है कि राजस्व अधिकारियों ने सुल्तान को वस्तु स्थिति से वाकिफ नहीं कराया कि क्या परेशानी है, क्या दिक्कतें हैं वहां पर। इस चीज से सुल्तान को बताया नहीं। और तीसरा कारण जो बताया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने इन विभिन्न अवाब जो कर थे, इन करों को जो है अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो है समाप्त कर दिया गया था। अब फिर से मोहम्मद बिन तुगलक ने जब लगाने का प्रयास किया तो किसानों ने विद्रोह कर दिया। तो ये पहला आपका जो प्रयोग था मोहम्मद बिन तुगलक का, उसमें क्लियर हो जाना चाहिए। पहले तो हम ये दिखाएंगे कि क्या कारण रहे होंगे इसके जो है लागू करने के पीछे। तो जो दो तीन कारण नजर आते हैं, निकल के आते हैं, वो यही है कि दोआब के लोगों को दंडित करना चाहता था, रिक्त राजकोष को भरना चाहता था, और दोआब का क्षेत्र चूंकि बहुत अधिक उपजाऊ था इसलिए यहाँ पर जो है टैक्स को बढ़ाना चाहता था। वृद्धि दर में इतिहासकारों के बीच में मतभेद है। बर्नी तो कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बताता है कि गयासुद्दीन तुगलक ने भी 1/10 से 1/20 भाग तक वृद्धि की बात की थी। बदायूं दोगुना बोलता है कि दोगुना उसने कर दिया था कर को। फरिश्ता के अनुसार 3 से 4 गुना कर दिया था। आधुनिक इतिहासकारों का मानना है ये कि 1/10 से लेके 1/20 भाग तक जो है कर को बढ़ाया गया था विभिन्न अवाब कर लगाकर। क्रियान्वयन में जैसा मैंने बताया आपको कि सूखा पड़ गया था, राजस्व अधिकारियों ने कठोरता की तो किसान जो है विद्रोह पे उतर गए, लूट मार करने लगे। सुल्तान ने और दमनात्मक रवैया अपना, सुल्तान स्वयं गया स्थिति को संभालने के लिए। फिर जब उसे वस्तु स्थिति पता चलती है तो किसानों के हित में ढेर सारे कार्य किए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और फिर दूसरा है आपका राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन सुल्तान का एक बहुत ही विवादास्पद प्रयोग था। अब इस राजधानी परिवर्तन के पीछे कई कारण बताए जाते हैं। तरह तरह के जो विद्वान हैं वो अपनी अपनी बात रखते हैं। जैसे बर्नी के अनुसार ये है कि वह देवगिरी को दारुल मुल्क बनाना चाहता था, क्योंकि वह जो है साम्राज्य के केंद्र में पड़ता था। देवगिरी को ही दौलताबाद राजधानी परिवर्तन किया जाता है, उसी को दारुल मुल्क बनाना चाहता था, क्योंकि यहाँ से दिल्ली, गुजरात, सतगांव, सोनारगांव, तिलंग, मावर, द्वार समुद्र, होयसल, ये सब जो है लगभग समान दूरी पर पड़ते थे। तो साम्राज्य के केंद्र में देवगिरी होने के कारण इसको राजधानी बनाना चाहता था। इब्न बतूता का क्या कहना है? इब्न बतूता का कहना है कि वो दिल्ली के लोगों को दंडित करना चाहता था, क्योंकि दिल्ली के लोग जो है सुल्तान को पत्र में गंदी गंदी बातें लिखकर सुल्तान को भेजते थे। और जब सुल्तान को ये पता चला तो उसने संपूर्ण दिल्ली को उजाड़ने का फैसला कर लिया और दिल्ली के लोगों को दंडित करने के लिए राजधानी परिवर्तन किया। गार्डनर ब्राउन का ये मानना है कि अब साम्राज्य का गुरुत्वाकर्षण उत्तर के बजाय दक्षिण भारत जो है खिसक गया, इसलिए उसने दक्षिण में देवगिरी या दौलताबाद को राजधानी बनाने की सोची। इसके अलावा हबीबुल्लाह मेहदी हसन का ये मानना है कि हबीबुल्लाह कहते हैं कि दक्षिण में मुस्लिम सभ्यता और संस्कृति का प्रसार करना चाहता था। मेहदी हसन का भी इसी प्रकार से मानना है कि वह इस्लाम का दक्षिण भारत में प्रसार करना चाहता था, इसलिए उसने राजधानी परिवर्तन किया।
फिर राजधानी परिवर्तन में एक बात ये भी कही जाती है कि इधर उत्तर पश्चिम से मंगोलों के बहुत आक्रमण हो रहे थे। इस वजह से सुल्तान दक्षिण में एक सुरक्षित क्षेत्र देवगिरी या दौलताबाद में राजधानी अपना जो है बनाना चाहता था। तो ये कुछ कारण हो गए जिसकी वजह से सुल्तान के मन में ये बात आई कि राजधानी को दिल्ली के बजाय दौलताबाद जो है बनाया जाए। अब क्रियान्वयन कैसे किया गया? दिल्ली से दौलताबाद की दूरी लगभग 700 मील थी। इसके लिए सुल्तान ने कुछ प्रयास भी किए। दिल्ली से दौलताबाद के लिए उसने जो है मार्ग का निर्माण करवाया। दिल्ली के लोगों को ठहरने के लिए यात्रा के दौरान और ठहरने की जो है व्यवस्था की, खाने पीने की मुफ्त व्यवस्था की। राजकोष से उसने तमाम अधिकारियों को, व्यापारियों को और सामान्य जन को भी धन दिया। यातायात और डाक की व्यवस्था की। राजकोष से धन इसलिए दिया कि वो दौलताबाद पहुंचकर वहां पर अपना भवन बनवा सकें। इतना ही नहीं, मुआवजे के रूप में उसने दिल्ली के मकान के मुआवजे में दौलताबाद में भवन का निर्माण करवा दिया। इतनी सब व्यवस्था किया गया। ऐसे एक बात ये भी निकल के आती है कि राजकोष में धन की कोई कमी नहीं थी, तभी तो इसने इतनी सारी व्यवस्थाएं की। अब इसके बाद क्या है, क्रियान्वयन के बाद ही बर्नी का ये कहना है कि यहाँ से दिल्ली लोगों के जाने की वजह से, दिल्ली से दौलताबाद जाने की वजह से दिल्ली बर्बाद हो गई, उजड़ गई दिल्ली। इमारतें, महल और उसके आसपास के क्षेत्रों में जब ढूंढा गया तो कुत्ते और बिल्ली तक नहीं मिले। वहीं इब्न बतूता कहता है कि सुल्तान ने आदेश दिया, तो सुल्तान के आदेश पे जब दिल्ली में ढूंढा गया तो पूरे दिल्ली में एक अंधा और एक लंगड़ा व्यक्ति मिला। लंगड़े व्यक्ति को तो मार दिया गया और अंधे व्यक्ति को घसीट कर दौलताबाद ले जाया गया जहां पर उसकी केवल एक ही टांग पहुंच सकी। इस तरीके से उसने दिल्ली वासियों को सजा दिया। अब असफलता के कारण की बात करें कि राजधानी परिवर्तन से फिर अंत में ये प्रयोग मोहम्मद बिन तुगलक का असफल हो जाता है और कुछ ही समय बाद जो है दौलताबाद से फिर पुनः राजधानी दिल्ली ही जो है वापस आ जाते हैं लोग। तो इस असफलता के, राजधानी परिवर्तन के असफलता के क्या कारण थे? तो बर्नी का ऐसा मानना है कि मोहम्मद तुगलक ने किसी से परामर्श नहीं किया, अपने अधिकारियों से, मंत्रियों से परामर्श किया होता और इसके राजधानी परिवर्तन के लाभ हानि के बारे में चर्चा किया होता तो ज्यादा उपयुक्त होता। वहीं आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव हैं, एक इतिहासकार हैं, उनका मानना है कि दौलताबाद राजधानी की दृष्टि से अनुपयुक्त था, वो सही जगह नहीं थी। और यदि चलो राजधानी परिवर्तन किया भी था तो दूसरा कारण वो देते हैं कि केवल दरबार के लोगों को ही वहां पर ले जाना चाहिए था और फिर दरबार जब वहां पे राज दरबार चला जाता दौलताबाद तो धीरे धीरे दिल्ली की जनता भी अनुसरण करते हुए वहां पर आ जाती, तो शायद ये प्रयोग सफल हो सकता था। थैंक यू।